नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। आज की न्यूज़ जुड़ी है दोस्तों डीआरडीओ के द्वारा कंडक्ट किए गए एक टेस्ट से। ये टेस्ट डीआरडीओ ने आज हेलिना और ध्रुवास्त्र मिसाइल का किया हुआ है और इन टेस्ट को एएलएच यानी कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स के प्लेटफॉर्म के थ्रू किया गया है। ये मिसाइल क्या है, इसकी क्या अहमियत है, अब आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। डीआरडीओ की ये जो मिसाइल है हेलिना या जिसे आप ध्रुवास्त्र कहते हैं, इसका सबसे पुराना नाम था नाग मिसाइल और ये एक एंटी टैंक मिसाइल की तरह बनाई गई थी। लेकिन नाग मिसाइल को ही जरूरत पड़ने पे अपग्रेड किया गया और इसके अलग अलग वर्जन्स बनाए गए। तो जो आर्मी का वेरिएंट है उसका नाम दिया गया यहाँ पे हेलिना और जो एयरफोर्स के लिए वर्जन बनाया गया उसे नाम दिया गया ध्रुवास्त्र। और इन दोनों ही वर्जन्स को टेस्ट किया गया है फिलहाल के तौर पे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स के थ्रू। और यहाँ पे ये मिसाइल इसके अलावा एलसीएच यानी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो है वहाँ पे भी यूज़ की जा सकती है। तो एएलएच और एलसीएच इन दोनों में ही ये मिसाइल यूज़ की जा सकती है। साथ ही साथ इस मिसाइल के और भी वेरिएंट हैं, जैसे कि इस मिसाइल का फ्यूचर वेरिएंट है सैंट SANT, लेकिन उसमें अभी टेस्टिंग और सारी चलनी है। लेकिन ये जो हेलिना और ध्रुवास्त्र का वर्जन है इसे बहुत ही जल्दी सेना में इंडक्ट करना है। हालांकि ये इंडक्ट हो भी चुके होते, लेकिन इनकी टेस्टिंग्स में कुछ इश्यूज आने के कारण ये मिसाइल अभी तक इंडक्ट नहीं हो पाए हैं। और इन मिसाइल के इंडक्शन के बिना ही हमारा जो LCH का प्रोजेक्ट है वो कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन है कि LCH का प्रोजेक्ट डिले हुआ, क्योंकि आर्मी का कहना था कि बिना एंटी टैंक मिसाइल्स के LCH कोई खास काम नहीं आएगा। तो इसलिए इन एंटी टैंक मिसाइल का जब एक बार 100% कंप्लीशन ऑफ ट्रायल्स हो जाएगा तो फिर इनके साथ आर्मी जो है वो LCH को या फिर ALH को भी ऑर्डर करेगी। और LCH के ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ अपाचे हेलीकॉप्टर्स के थ्रू हमारी जो अटैक हेलीकॉप्टर्स की नीड है वो हम पूरी नहीं कर सकते हैं। बात करते हो आप इस मिसाइल में क्या खासियत है, तो इस मिसाइल में कुछ चीज़ों का अपग्रेड किया गया था, जैसे कि इसका सीकर। जो पुरानी वाली मिसाइल्स थी उसमें इंफ्रारेड सीकर यूज किया जाता था, इस मिसाइल में इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर का यूज किया जाता है, जो कि इंफ्रारेड सीकर से काफी ज्यादा अच्छे होते हैं और इन्हें इतनी आसानी से चकमा नहीं दिया जा सकता है। साथ ही साथ इसमें जो इंफ्रारेड सीकर है उसके पिक्सल्स में भी बदलाव किया गया है, यानी कि उनकी जो इमेज क्वालिटी है उसे इंप्रूव किया है डीआरडीओ ने। पहले जो इसमें पिक्सल क्वालिटी थी वो 128x128 पिक्सल्स की होती थी, लेकिन अब डीआरडीओ ने इसे अपग्रेड करके 640x512 पिक्सल रेजोल्यूशन का कर दिया है। तो इसकी वजह से जब इमेज क्लियर होता है तो फिर वो मिसाइल अपने टारगेट को हिट कर सकती है, क्योंकि वो सही तरीके से उस इमेज को देखते हुए अपने टारगेट को पहचान पाती है। तो ये बेसिकली इसका फायदा होता है। इस मिसाइल की जो रेंज है वो अप टू 10 किलोमीटर तक की बताई जाती है और इसे इसके लगभग पूरे मैक्सिमम रेंज के लिए ऑलरेडी टेस्ट किया जा चुका था पास्ट में भी। और इस टेस्ट में अभी डीआरडीओ ने एक्चुअल में फाइंड क्या किया है या फिर सिर्फ ये एक नॉर्मल यूजर ट्रायल था, ये कुछ क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन ये जो टेस्ट है ये आप समझिए अपने फाइनल यूजर ट्रायल के स्टेज में है। जैसे ही इसके हो सकता है इस टेस्ट के बाद या इसके बाद एक दो टेस्ट अगर और होते हैं तो उसके बाद ये मिसाइल रेडी फॉर इंडक्शन हो जाएंगे। फिर ये मिसाइल आपको ALH या फिर LCH हमारे सारे ही अटैक हेलीकॉप्टर्स में दिखाई देंगे। तो अभी की इस टेस्ट के लिए डीआरडीओ को डिफेंस गैलरी और उनके सारे व्यूअर्स की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। वीडियो खत्म करने से पहले एक और बड़ी न्यूज आपको देना चाहता हूं जो कि नासा ने दी है। नासा ने अपना एक स्पेशल मार्स मिशन लॉन्च किया है और उसमें नासा सक्सेसफुल भी हुआ है, जिसमें कि नासा ने एक रोवर और एक हेलीकॉप्टर जैसी चीज, जिसे आप ड्रोन कह सकते हैं, उसे मार्स पे भेजा है। ये अपने आप में ह्यूमन काइंड के लिए एक बहुत बड़ा मिशन है। उस पर हमने डिटेल वीडियो अपने पार्टनर चैनल ऑनलाइन वेंचर्स पे बना के रखी हुई है। आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पे भी मिल जाएगा। मैं मनीष मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। इसी तरह के डिफेंस वीडियोस आपको यहां पे मिलते रहते हैं। नमस्कार, जय हिंद।